हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से, ठीक है। 9 मार्च 2023, ठीक है। और टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें अभी तक हम 20 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 16 मार्च 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे 1 से 20 तक का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 4 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है और 7 पुरुष और 4 महिलाएं समान काम को 5 दिन में पूरा कर सकती है। तो ज्ञात करें कि 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। तो पहले देख लीजिए महिला पुरुष का क्षमता क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 4 पुरुष है 7 महिलाएं, मतलब 4 पुरुष है 7 महिलाएं हैं, कोई काम को कितना दिन में कर सकती है, 8 दिन में, ठीक है। और क्या बोला, 7 पुरुष, तो 7 पुरुष हो गया, 4 महिलाएं हो गया, कोई काम कितना दिन में करता है, 5 दिन में। गुना कर दिए, 8 चौके 32 एम हो गया, आठ आठ से 56 डब्लू हो गया। ये कितना हो गया, 7 5 35 एम हो गया, अब प्लस 4 5 20 डब्लू हो गया, ठीक है। अब जो है डब्लू किस पे ले आइए, तो क्या 56 डब्लू अब माइनस 20 डब्लू हो जाएगा, ठीक है। और उधर कितना बच गया, 35 एम हो गया, और इधर माइनस 32 एम हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 36 डब्लू हो गया, बराबर कितना हो गया, 3 एम हो गया, ठीक है। तो डब्लू, ये 36 डब्लू है ना, 36 डब्लू बराबर 3 एम, ठीक है। तो डब्लू बटे एम बराबर क्या हो जाएगा, 3/36 हो जाएगा। काट दिए, बातें 36 1/12। इसका मतलब हो गया कि एम का मान 12 है और डब्लू का मान 1 है, ठीक है। अब मान बैठा दीजिए। अब क्या बोल रहा है, इसको ले लीजिए, 4 पुरुष और 7 महिलाएं, तो 4 पुरुष हो गया, 4 एम हो गया, 7 महिलाएं 7 डब्लू हो गया, ठीक है। कोई काम को कितना दिन में करती है, 8 दिन में करती है, 8 दिन हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 8 महिलाएं, 8 महिलाएं 8 डब्लू हो गया, कोई काम को कितना दिन में करती है, 1 दिन में करती है, ठीक है। अब मान बैठा दीजिए सबका। एम का मान कितना है, 12, तो 12 चौक 48 हो गया, ठीक है। और डब्लू का मान 1 है, तो ये 7 ही होगा, ठीक है। इंटू 8 हो गया, बराबर 8 हो गया। एम का डब्ल्यू का मान 1 है, गुना एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए, देख लीजिए, 8 और 1 का मान निकाल दिए, तो एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 48 और 7, 48 तो 50 + 55, तो ये एक्स बराबर 55 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। अब समचतुर्भुज बोला तो समचतुर्भुज ऐसे बन गया, ठीक है। अब विकर्ण बोला तो ऐसे कर दीजिए। का विकर्ण क्या बोल रहा है, एक 10 है एक 24 है, ठीक है। तो 10 मतलब ये 5 और 5 हो गया, और 24 मतलब ये 12 और 12 हो गया, ठीक है। और समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पर टूटता है, ठीक है, मिलता है। तो 90 डिग्री बन रहा है, ये देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज कैसे बन गया, ये आपको देख रहे हैं। एक 5 12 हो गया, दूसरा 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 44 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये दोनों को जोड़िएगा तो 169 हो जाएगा। 169 क्या हुआ, 13 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये 13 हो गया, जब ये 13 तो ये 13 समचतुर्भुज मतलब सब भुजा 13 13 हो जाएगा। अब परिमाप निकालने में बोल रहा है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 13 × 4 हो जाएगा, 13 चौकी 52 हो गया, परिमाप 52 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, क्या बोला, नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 कंपनियों के बचत और व्यय को दर्शाया गया है, ठीक है। तो बोला कंपनी ए बी सी डी और ई की आय के बारे में कौन सा क्रम सही है। आय के बारे में बात है, आय क्या होता है, आय होता है बचत और प्लस व्यय होता है, ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। कितना बोला है, 300 एक 400, तो 400 किसका, ए का हो गया, बी का कितना हो गया, 8 4 1200 हो गया, 1200 आपका बी का हो गया, ठीक है। अब सी का कितना हो गया, 9 9 6 15 हो गया, 1500 आपका सी का हो गया। डी का कितना हो गया, 3 2 500 हो गया, 500 आपका डी का हो गया, ठीक है। ई का कितना हो गया, 10 4 1400 हो गया, 1400 आपका ई हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा आपका ई है, ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका बी हो जाएगा, फिर कौन होगा, उसके बाद आपका सी हो जाएगा, पहले सी होगा ना, ई के बाद सी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बी हो गया, उसके बाद आपका डी हो गया, उसके बाद आपका ए हो गया, ठीक है। अब देखिए ये अब काम कर रहा है ना, ये काम कर रहा है, उसके बाद बी हो जाएगा, ठीक है। 900 है, ये 900, 6 3 900 होगा, ये 900 900 हो जाएगा,
ये 900 है, ठीक। ये 900 है, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या हो जाएगा, ये पहले ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई के बाद बी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद ए होगा, ठीक है। ये देखिए कम करा है ना, ई बी सी डी ए हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 15 कुर्सियों का मूल्य 8 मेजों के मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है। यदि 2 मेजों का मूल्य 2400 है तो 15 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। अब बताइए, 2 मेजों का मूल्य, तो 2 मेज मतलब 2 टेबल हो गया, टेबल का जो मूल्य है वो 2400 बता रहा है, ठीक है। तो एक टेबल का मूल्य कितना हो गया, ये 1200 हो जाएगा, एक टेबल का मूल्य 1200 हो गया, ठीक है। तो 8 टेबल बोला, 8 मेज बोला, तो 8 टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 × 8 हो जाएगा, ठीक है। बटे 96 हो गया, तो 9600 हो गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि 15 कुर्सी का मूल्य जो है 8 मेज के मूल्य से 20% अधिक है, तो 15 कुर्सी मतलब 15 चेयर हो गया, का मूल्य जो है 8 मेज, 8 का मेज का मूल्य 96 हो गया, उसके 20% अधिक, तो 120/100 हो गया। अब देखिए काटिए, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। 5 से काटिए, ये 19 25 95 हो गया, एक बच गया, तो 2 20 10 हो गया, 10 2 हो गया, 0 हो गया, जमा कर दीजिए। 14 12 2 एक हो गया, 9 से 54 55 के 5 बकेला 5 हो गया, 6 या 5 11 हो गया, 0 बैठा दिए। 11,520 होना चाहिए, तो ये 11,520 हो रहा है ना। समझ गए। अगले नंबर, क्वेश्चन देखिए, क्या एक्स वाई जेड में बिंदु पी क्यू आर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जेड भुजाओं पर बिंदु है, ठीक है। और बोल रहा है कि वाई एक्स जेड 50 डिग्री है, एक्स आर बराबर पी आर है और जेड आर है। पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद नहीं तो बिन चित्र का या पढ़ने से क्या मतलब है, देख लीजिए चित्र बना, ये चित्र हो गया, ठीक है। क्या बोला, एक्स वाई जेड, एक्स हो गया, वाई जेड हो गया, ठीक है। अब बोला पी क्यू आर और एक्स वाई जेड पर भुजाओं भुजाओं पर स्थित है, पी क्यू आर, तो ये यहाँ पी हो गया, यहाँ क्यू हो गया और यहाँ आर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि वाई एक्स जेड 50 डिग्री थी, ये आपका 50 डिग्री है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्स आर और पी आर बराबर है, आर एक्स आर हो गया, पी आर बराबर है, पी आर ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जेड आर जेड आर जेड आर हो गया, ठीक है। क्यू आर बराबर है, क्यू आर क्यू आर ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आर क्यू जेड 80 डिग्री है, आर क्यू जेड 80 डिग्री है, मतलब ये 80 डिग्री है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पी आर क्यू क्या होगा, अगर बताइए। अभी देखिए, ये 80 डिग्री है, तो ये भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये 80 और 80 मिलकर कितना हो गया, 160 हो गया। अब टोटल डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 80 80 160 हो गया और ये 20 हो गया, तो ये 180 डिग्री हो गया ना, ठीक है। अब देखिए, जब ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 50 100 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 80 हो जाएगा, क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो ये 80 हो गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, पी आर क्यू, पी आर क्यू ये पूरा, ये कौन पूछ रहा है, ये वाला, इसको पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला कौन, ठीक है। अब बताइए, अगर देखिएगा तो ये कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया ना, 180 डिग्री बन गया, 180 डिग्री बन गया। तो गौर करने का बात है, इधर देखिए, इधर आपका 80 डिग्री है, ठीक है, और इधर आपका 20 डिग्री है, टोटल मिला के 100 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर हम गोल बनता है, इस तरह बनता है, तो इसका मान 180 डिग्री होता है, इसका मान आपका 180 डिग्री होता है, उसमें 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री चल गया, बचा कितना, 80 डिग्री बच गया, तो ये 80 डिग्री बच जाएगा, इसका मान जो है ये 80 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 80 80 160 है, 20 180 हो गया, तो ये 80 डिग्री हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, शिक्षक में तालिका में एक शिक्षक द्वारा अपनी रोजाना की गई नई प्रतियोगिताओं में खर्च किए गए घंटों की संख्या को दर्शाया गया, ठीक है। तो शिक्षकों द्वारा पढ़ने और सोने और खेलने पर दिए गए समय के योग का बीच अनुपात क्या है, ठीक है। सबके बीच में क्या बोला है, पढ़ने और पढ़ाने और पढ़ने, सोने और खेलने, पढ़ने और पढ़ाने, ठीक है। पढ़ना आपका क्या हो गया,
रीडिंग हो गया 6 घंटा हो गया। पढ़ाना क्या हो गया, टीचिंग हो गया 8 घंटा हो गया। ठीक है। अब बोले खेलने, सोने और खेलने, खेलने से सोना कितना, स्लीप 7 घंटा हो गया, और खेलना क्या, प्ले हो गया 1 घंटा। अनुपात बोल रहा है तो देख लीजिए, 814 हो गया, नीचे कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है। ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 7/4 हो जाएगा, तो 7/4 का मतलब 7:4 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 15 संख्याओं का औसत 53 है, एक संख्या को निकाल दी जाती है। ठीक है। अब संख्याओं का औसत, अब जो है 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है, तो कौन सी संख्या निकाली गई है। 15 संख्या का औसत जो है 53 बता रहा है, तो कुल योग क्या हो जाएगा, 15 × 53 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद वो एक संख्या निकाल दिया गया, तो बचा कितना संख्या, 14 संख्या बचा, और उसका औसत कितना बता रहा है, 55 बता रहा है। 55 हो रहा है, तो गुना करके देख लीजिए। 53, 53 गुना 530 हो गया, 53 गुना 5, तो 165 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 795 हो गया, तो 795 हो गया, तो घटा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, जब 55 × 10 ये हो गया, 55 × 4 आपको 220 हो गया, 077, 770 हो गया। अभी कितना बच गया, 25 बच गया, तो ये आंसर 25 हो जाएगा। अगले नंबर, क्वेश्चन देखिए क्या, नीचे दी गई रेखा आलेख द्वारा 5 अलग अलग वर्षों में दो देश एल और एम की जीडीपी को दर्शाया गया। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, J1 क्या है कि Y1 में एल और एम की औसत जीडीपी का मूल्य, एल, Y1 में Y1, ठीक, ये हो गया, में एल और एम, तो एल एम का कितना हो जाएगा, ये देखिए 315 है, एक 205 है, 5 × 10 की एक हो गया, एक 2 हो गया, 3 × 2 = 5, 520 हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि Y4 में, J2 जो है, Y4 में LM की औसत मूल्य। ठीक है। औसत बोल रहा है, तो औसत करने के लिए 2 से भाग दे दीजिए, 26 हो जाएगा, तो ये 26 हो गया, 260 हो गया। ठीक है। अब देख लीजिए इसको, जे Y4 बोल रहा है, तो Y4 में कितना बता रहा है, 115 बता रहा है, और 105 है ना, 105, 10 जीरो में एक हो गया, एक 2 हो गया, और ये 2 हो गया, 220 हो गया। औसत करना है तो 110 हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि J1/J2, तो J1/J2 का मतलब कितना आ गया, 260/110 हो गया, कट दिए तो 26/11 बच गया, 26/11 हो जाएगा, तो भाग देने बोला। ठीक है। 2 बार में खेलेगा तो 11 दूनी 22 हो गया, 4 बच गया तो 40 हो जाएगा, तो 11 33 हो जाएगा। ठीक है। 7 बच गया तो 70 हो जाएगा, तो 11 66 हो जाएगा। ये देख रहे 2.36 आ रहा है ना, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि साइन सी बराबर 9/10 है, तो कॉस स्क्वायर सी का मान निकाले। साइन के बराबर एक त्रिभुज बना लीजिए, साइन बराबर क्या हो जाता है, साइन बराबर होता है P/H। ठीक है। P का मान 9 है, H का मान 10 है, तो B का मान क्या होगा, 10 का स्क्वायर, अब माइनस 9 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, इसको घटाइएगा तो 19 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान √19 आ गया। ठीक है। अब √19 आ गया, अब पूछ क्या रहा है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सी। ठीक है। तो कॉस का मान होता है B/H। ठीक है। बी का मान क्या है, √19 है, और एच का मान क्या है, 10 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, वो रूट के अनुसार तो रूट उठ जाएगा, तो 19 हो जाएगा, और 10 का 100 हो जाएगा, तो 19/100 हो जाएगा, तो ये 19/100 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि A² B² C² बराबर 62 है, ABC बराबर 12 है, तो इसका मान निकालने बोला। ठीक है। अब देख लीजिए, A² B² और C² बराबर 62 है। ठीक है। आपको सूत्र को पता होना चाहिए कि इसका, अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हैं, इस सूत्र का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, A² कीजिएगा, प्लस B² प्लस C² अब प्लस 2 हो जाएगा, AB BC और CA हो जाएगा। ठीक है। इसके बराबर के 12 के स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। ठीक है। अब A² B² C² का मान बैठा दिए, ये 62 हो गया, प्लस 2 हो गया, 2 हो गया, तो ये AB हो जाएगा, प्लस BC हो जाएगा, प्लस CA हो जाएगा, बराबर 144 हो गया। इसको 62 को इस पर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, AB BC और CA हो जाएगा, 144 में 62 चल गया, ठीक है, क्या हो गया, 2 बच गया, और ये 8 बच गया, 814 82 हो गया, इसको काटिए,
एक 41 हो गया, ठीक है। तो ए बी, बी सी और सी ए बराबर कितना हो गया, 41 हो गया, ठीक है। अब गौर करने के बाद है, इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 4 कॉमन लीजिए, देखिए ए बी, बी सी और सी ए हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। इसका मतलब 4 से गुना कीजिएगा, इसको तो आ जाएगा, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए। 4 है 4, 4 16 हो जाएगा, 164 है, 164 हो रहा है, तो ये 164 हो गया। समझ गए। अगले नंबर देखिए क्या है, पी क्यू 3 5 है, अब पी आर 2 3 है। अब बोल रहा है कि इसका मान निकालने बोला है, ठीक है। इसमें देख गौर करने के बाद पी पी डबल बार है, ठीक है। तो एक ऊपर क्यू लिख दीजिए, शुरू में क्यू, क्यू पी आर लिख बैठा दीजिए मान, ठीक है। अब बताइए शुरू में क्यू आ रहा है, क्यू का मान 5 है, ठीक है। पी का मान 3 है, फिर पी का मान 2 है, आर का मान 3 है, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है मान निकालने के लिए, 3p, तो 3p हो जाएगा ये। और कहता है 3r, सॉरी 3p हो गया, और 3r हो गया, ठीक है। और तेरा 4q, ये 4q हो गया। अब मान बैठा दीजिए, ये छोटिया 18 हो जाएगा, ये छोटी 18 हो गया, ये नोटिया 27 हो गया, और ये 10 40 हो गया। तो देख रहे हैं 18 40 27, 18 40 27। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, एक पतलून और एक जैकेट का अंकित मूल्य 1:3 के अनुपात में, ठीक है। दुकानदार पतलून पर 20% का बट्टा देता है। यदि उन दोनों पर किए गए कुल व्यय, कुल बट्टा 30% है, तो जैकेट पर कितने % बट्टा दिया गया। अब बताइए, 1:3 में दिया गया पतलून है जैकेट, ठीक है। इसको 100 और एक 300 मान लीजिए, टोटल मिला के 400 हो जाएगा, ठीक है। आज पतलून पे 20% का छूट दिया, ठीक है। पतलून को 100 माने थे, अब 20% का छूट का मतलब कितना हो गया, 80/100 हो गया, ठीक है। जैकेट को क्या माने थे, 300 माने थे। इसमें नहीं पता चला कितना छूट दे रहा था, 100 माइनस एक्स हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल मिला कितना हो गया, 400 हो गया। 400 कितना बोला, 30% बट्टा, 30% का बट्टा मतलब 70/100 हो गया। जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कर दिए, ठीक है। ये जीरो जीरो कट गया, कट गया, ये 80 हो गया, इधर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 300 हो जाएगा। 300 माइनस 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 7 × 28 280 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 380 हो गया, 380 माइनस 3x हो गया, बराबर 280 हो गया। अब देखिए 380 में से 280 चल गया, बराबर कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। 3x बराबर कितना हो गया, 3x बराबर 100 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 100/3 हो गया। 100/3 का मतलब ये देखो, ये होता है ना 33/3 प्रतिशत, 33/3 ठीक है। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, मनोज ने 2280 में 2 टीवी खरीदे, ठीक है। उसने एक को 20% की हानि पर, दूसरे को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य दोनों का समान है, ठीक है, तो उस टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। जिसे हानि पर बेचा जाता है, हानि पर वाला को का जो मान होगा वो एक्स मान लेते हैं, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 टीवी खरीदा है इतना में, ठीक है, तो दूसरा का कीमत कितना हो जाएगा, हानि जो जिस पे लाभ पे जो बेचेगा उस पे क्या हो जाएगा, तो उसका कीमत हो जाएगा 2280 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या बोल रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो बोल रहा है कि 20% का हानि हुआ, एक्स जो है उसका 20% का हानि मतलब 80/100 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दूसरे पर 10% का लाभ हुआ, तो लाभ वाला क्या है, ये लाभ का कीमत है, 10% का लाभ का मतलब 110/100 हो जाएगा। दोनों के विक्रय मूल्य बराबर कर दिए, ठीक है, समान मूल्य पर बेचा जाता है। तो अब देखिए 100 उड़ गया, ठीक है, जीरो जीरो कट गया, तो ये 8x हो गया। ये कितना हो जाएगा, गुना कीजिए 11 से, तो 22 228 गुना 11, 8 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ये 8 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ये 8 हो गया, 10 एक 5 हो गया, और ये 2 हो गया, तो कितना हो गया, 2508 हो गया, 2508 हो गया, जीरो बैठा दीजिए, अब माइनस 11x हो जाएगा, 11x इस पर लिया, तो 11 और 8 19x हो जाएगा, 19x बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा 25 जीरो सी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 19 से खिलाइए तो 6 बच जाएगा, हो जाएगा 60, ठीक है। 19 × 57 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, हो जाएगा 38, हाँ कर जाएगा, देख लीजिए, खिलाइए, 19 × 19 6 बच गया तो हो गया 60, तो 19 × 57 हो गया, 3 बच गया तो बच गया, हो गया 38, तो 19 38,
और ये 0/दिए तो ये 1320 रुपया हो गया। एक्स का मान जो 1320 रुपया। कहीं तो पूछा था जो जिसपे हानि पे जो बेचा जाता है, तो हानि का मूल्य एक्स माने थे, तो एक्स बराबर 1320 आया। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, क्या निम्न दंड आलेख में लगातार 4 वर्षों में टेबलेट और मोबाइल के उत्पादन को दर्शाया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2015 में उत्पादित मोबाइल का वर्ष 2018 में उत्पादित लैपटॉप की संख्या से अनुपात निकालने बोल रहा है। ठीक है, मोबाइल और लैपटॉप का अनुपात निकालने बोला। 15, ये 15 हो गया। अब बोल रहा है 15 में क्या निकालना है? मोबाइल। तो मोबाइल को देख रहे हैं, ये पीला से नोट किया, पीला 23 है। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है? 18, 18 हो गया। 18 को क्या बोला? लैपटॉप से। तो लैपटॉप देख ना, ये ब्लू वाला है, तो ये ब्लू वाला भी 23 आ रहा है, तो ये 23/23 कट जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा, तो 1/1 है। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या कहा गया है। किसी वृत्त की परिधि पर एक जीवा ओपी द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री है। ठीक है, वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री, तो वृत्त का व्यास 44 सेंटीमीटर, तो जीवा ओपी की लंबाई निकाले। अब बताइए, एक वृत्त है, ठीक है, अब जो परिधि पर जो कोण है वो 90 डिग्री है, तो ये मान लेते हैं इसको व्यास होता है। ठीक है, ये व्यास होता है, तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये व्यास हो गया। ठीक है, ये सटा हुआ है। अब व्यास है, तो ये व्यास आपका 44 है, तो ये 22 हो जाएगा त्रिज्या, ये 22 हो जाएगा, 22 44 हो जाएगा। ठीक है, अरे बोल रहा है कि वो जीवा की लंबाई, जीवा भी आपका 144 ही होगा। पता है कैसे? क्योंकि देख लीजिए, जीवा जो है, देखिए यहाँ डालिए, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, और पीछे भी जगह ये भी जीवा है, ये जीवा, सब जीवा है, समझे? फिर वृत्त में नियम होता है कि वृत्त में नियम होता है व्यास द्वारा, ठीक है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, ये नियम है। ठीक है, तो देख रहे हैं, व्यास बन रहा है, ये व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। नहीं बोल रहा है कि परिधि पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो परिधि पर 90 डिग्री कोण तभी बनेगा जब व्यास द्वारा बनेगा। अब व्यास पता है 44 हो रहा था, जो जीवा है वही, जीवा और परिधि, जीवा और व्यास एक समान है, तो ये 22 44 हो जाएगा, तो ये 44 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका जीवा लंबाई। समझ गए? ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक्स वाई जेड ये तीन मूल्य है, जैसे कि ऐसे कि एक्स वाई बराबर 12, वाई जेड बराबर 17 और जेड एक्स बराबर 19 है, तो एक्स वाई जेड का औसत निकालेंगे। अब देख रहे हैं कि दो एक्स, एक्स दो बार है, वाई वाई 2 बार है, और जेड जेड भी 2 बार है। ठीक है, तो दो कॉमन ले लीजिए, एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। अगर तीनों को जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ देंगे तीनों को, तो सब में दो बार है, दो कॉमन ले लिया, एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब इसका मान को भी जोड़ दीजिए, 12 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। ठीक है, तो कितना? 19 2 21 हो गया, 21 10 31 हो गया, 31 और 7 38 हो गया, 38 10 48 हो गया, तो ये आंसर इसका मान 48 हो गया। तो 2 से काट देती है, 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई जेड का जो मान है वो 24 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका औसत निकालिए। औसत क्या होता है? जितना मान है उसका उसका संख्या दे दीजिए, जितना संख्या है उसको 3 से भाग दे दीजिए, मतलब जितना संख्या है उतना गिन के 3 से भाग देती है। ये भी 3 से भाग देंगे, इसको भी 3 से भाग देंगे, तो ये 8 हो जाएगा। एक्स वाई जेड औसत करने के लिए 3 दे दिए, इसके बराबर मान कितना? 8 आ गया, तो आंसर 8 हो जाएगा। ये 8 हो गया। अगले नंबर ये क्या बोला? एक्स प्लस 1/x बराबर k/2 है। ठीक है, तो इसका मान निकालें। अब देखिए, अगर देखिए एक्स पे पावर 8 है, प्लस 1 है, बटे एक्स पे पावर 4 है, अगर दोनों को एक दूसरे से भाग देंगे तो इधर एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1/x पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग भाग दे देंगे, मतलब एक्स पे पावर 8 बटे एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4। ठीक है, इसको कीजिएगा तो इसको निकालिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान ही निकालना है। ठीक है, अब बताइए क्या बोल रहा है कि x प्लस 1/x का जो मान है वह k/2 है। ठीक है, अगर इसका होल स्क्वायर कीजिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा अब प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए 2 होता है और ए भी होता है, ए का मान x है और बी का मान 1/x है, तो दोनों कट जाएगा, तो ये 2 ही होगा ना, तो 2 लिख दिए। इसके बराबर क्या हो जाएगा? k² बटे 4 हो जाएगा।
ये हो गया, दो उस पर चल जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, के पे के स्क्वायर प्लस बटे 4 अब -2 हो जाएगा, दो उस पर चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया, अब इतना आ गया तो एक काम कीजिए, इसका फिर होल स्क्वायर कर देता, होल स्क्वायर कीजिए क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 1/x पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर +2 होगा, +2 कर दीजिए, इसके बराबर कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर डबल पेन से अलग पेन से कर लेते हैं, के पे पावर 4 और 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर मतलब 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। -2ab 2 हो गया, ए का मान कितना बता रहा है, के स्क्वायर बटे 4 हो गया, बी का मान 2 हो गया। अब देखिए 2 2 4 हो गया, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के पे पावर 4 बटे 16 +4 के स्क्वायर, यही ना होगा, ठीक है। अब बताइए, अब गौर करने की बात है, अब गौर करने की बात है, ये भी 2 आ रहा है, ठीक है, हमको सिर्फ इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, 2 उस पर दे जाएंगे, 2 उस पर चलेगा तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, ये के पे पावर 4 बटे 16 +4 के स्क्वायर अब -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, के पे पावर 4 बटे 16 माइनस +2 अब के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे लघुत्तम लाना तो इसको ले आइए, लघुत्तम करके आगे करके इसका लघुत्तम करके ले आइए तो क्या हो जाएगा, अब देखिए कैसे, 16 लघुत्तम ले लीजिए, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। के पे पावर 4 हो गया, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो ये 32 हो गया, अब माइनस हो गया तो के 16 स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 स्क्वायर हो गया, देख लो ये, देख रहे हैं ये मान हो रहा है, नहीं ये मान आ रहा है, के पे पावर 4 -16 के स्क्वायर प्लस 32/16 आ रहा है, ये इसका मान ये आ रहा है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, cos प्लस साइन बराबर √2, ठीक है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है, आज cos प्लस साइन का मान √2 आ रहा है, तो एक बार बताइए, अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर +2 हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। अब बताइए, इसके बराबर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। अब देख लिए, एक उस पर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा बराबर 1/2 होगा, ठीक है। अब गौर करने के बाद देखिए, ये जो आ रहा है ना, ये 1/cos का वैल्यू है, ठीक है, और ये 1/sin का वैल्यू है, ठीक है। तो इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं, 1/sin कर देते हैं, ठीक है, 1/sin हो जाएगा थीटा इंटू 1/cos हो जाएगा, तो ये जब इसका बटे करें तो इसको भी बटे करना होगा, तो इसको 2 ऊपर चलेगा, नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर 2 आ रहा है, तो ये 2 आ रहा है ना, समझ ना। तो 1/cos बराबर सेक होता है, ठीक है, 1/sin बराबर cosec होता है, तो इसका बराबर ये लिख दिए, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, तो 1+10 है, अब बटे कौशिक है, अब 1+cot है बटे सेक है, ठीक है। अब बताइए 1+sin10 है, तो 1+ लिख देते हैं, साइन बटे कॉस लिख देते हैं। अब यह देखिए हम थीटा एक के स्थान पे थीटा लिखेंगे, ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक थीटा स्थान पे ये रख सकते हैं, ठीक है, रख लीजिएगा, ठीक है। अब बटे कॉसिक थीटा हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस 1+ कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, अब बटे सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा होगा, और इनटू में ये कॉसिक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस हो गया साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, अब बटे सेक थीटा और इनटू में कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर बताइए एक समान ऊपर साइन साइन प्लस कॉस लिख रहा है, ठीक है, तो साइन प्लस कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा
अब प्लस साइन थीटा कॉमन ले लिए, ठीक ना, एक बटे क्या हो जाएगा। अब देखिए ये कॉस है, अब बताइए ये कॉस है, ये देखिए कॉस है, कॉस थीटा, ये कॉस से क्या होता है, एक बटे साइन हो जाता है, एक बटे साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन हो जाएगा। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट होता है, तो इसको एक बटे टेन लिख सकते हैं। ये ये देखिए एक बटे, अब इसका मान देखिए ये आया कॉट, ठीक है, तो ये इसका मान कॉट आया, ठीक है, तो एक बटे कॉट हो जाएगा। इसको ठीक से पेन लिख लेते हैं, ठीक है, इसका मान एक बटे कॉट आ गया। अपन इसको देखिए उसी तरह होगा, तो इसका एक बटे टेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। इसको देखिएगा ना, तो ये होता है कॉटे बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है, इसको तो उल्टा कीजिएगा तो ये साइन बटे कॉस हो जाएगा, क्यों बटे में ऊपर चलेगा ना। ये क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए, इसको मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि दिखना चाहिए। अब देखिए कॉस प्लस साइन हो गया। अब देखिए ये तो, इसको लघुत्तम लीजिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, कॉस कॉस कर गया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसका वैल्यू तो एक होता है, ठीक है, वो एक होता दिए तो एक होता दिए तो का ठीक है, एक आया गया वैल्यू, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। दोनों को अलग अलग करने का मतलब हो गया कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन साइन कट गया, यहाँ कॉस कॉस कट गया, एक बटे साइन आ गया, एक बटे साइन का मान कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा हो गया प्लस एक बटे कॉस का मान सेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा हो गया ना, ये देख लीजिए इसका मान आ गया। बस थीटा का स्थान पे ए रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आदत हो गया था थीटा लिखना, इसलिए थीटा लिखा रहा, ठीक है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, एक खास यात्रा का एक तिहाई भाग 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक चौथाई भाग 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और शेष भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा। और औसत चाल पूछ रहा था, औसत चाल बड़ा होता क्या, औसत चाल होता है दूरी बटे समय, मतलब टोटल दूरी बटे टोटल समय, ठीक है। अब दूरी एक तिहाई भाग, ठीक है, तो दूरी देख रहे हैं D1 क्या है, दूरी कितना बता रहा है, एक तिहाई बटे एक बटे तीन हो गया, ठीक है। और इसका क्या बड़ा है, दूसरा भाग क्या है, D2 कितना बड़ा, एक चौथाई भाग बड़ा है, ठीक है। अब बच कितना गया देखिए, एक बटे तीन हो गया, एक बटे चार हो गया, इधरों को जोड़िए, ये 12 हो गया, ये ये चार ऊपर चल गया, तीन हो गया, 7/12 हो गया। अब 7/12 हो गया, बचा कितना, तो शेष आपका 5/12 पड़ेगा, बचा, ठीक है। तो D3 कितना हो जाएगा, D3 आपका 5/12 हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस है डी, समझे। अब बताइए औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल बता दूरी पे समय होता है। अब अब समय निकालना है तो T1 निकाल लीजिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी 1/3 है, और चाल क्या है 10 है, तो ये गुना 10 कर दीजिए, ठीक है। T2 क्या हो गया, दूसरा समय क्या हो गया, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। अब दूरी बटे चाल, दूरी कितना 1/4 है, ठीक है, और चाल क्या है 15, 15 गुना कर दीजिए, कितना 1/60 हो गया, ये 1/30 हो जाएगा, और ये 1/60 हो जाएगा, ठीक है। T3 कितना हो गया, ये आपका जगह शेष क्या बचा, 5/12 बचा था, ठीक है, दूरी। अब चाल क्या है, चाल 20 है, तो गुना 20 कर दीजिए, काट दिए, 15 चौके 20 हो गया, 4 हो गया, तो एक और 5 चौके 48 हो गया, 1/48 हो गया। अब आपको दूरी और समय पता चल गया, ठीक है, तो अब कर दिए, मान बैठा दिए, टोटल दूरी बटे टोटल समय होता है, तो दूरी कितना बोला है, इस सबको जोड़िएगा तो टोटल दूरी एक होता है, एक क्या का ना, एक है, एक का दूरी का ना भाग है, 1/3 1/4 5/12, ये सबको जोड़िए तो एक आ जाएगा, ठीक है, एक आ गया। और समय क्या हो गया, 1/30 हो गया, 1/60 हो गया, 1/48 हो गया। इस वाला उत्तम लीजिए, क्या हो जाएगा सोचिए, लघुत्तम क्या हो जाएगा इसका, 30 60 48, तीन से गिलाइए, तीन, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये
16 48 हो जाएगा। फिर कितना उठाइए, 4 से खिलाइए, ये 10 हो जाएगा, और ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, और ये 4 चक 16 हो जाएगा। फिर 5 से खिलाइए तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो 5 4 दूनी 8 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, और 40 हो गया, 40 गुना 12, 5 होता है 480 हो गया, तो ये 480 हो गया। ठीक है, इसका लोग काट देते हैं। ठीक है, ये आपका 480 हो गया। ठीक है, अब खिलाइए, ये 16 हो गया, 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 48, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो 480 ऊपर चल जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, देखिए, हटा हटा, 8 और 24 हो जाएगा, 24 और 10 34 हो जाएगा। और खिलाइए, ये 17 हो गया, और ये 240 हो गया। अब खिलाइए, कितना नंबर में आएगा, देखिए, देखते हैं 240/17 आ रहा है, उतना सोचना क्या है, ये 240/17 आ रहा है ना। समझ गए, अगले नंबर। देखिए क्या, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 34 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। ए और डी बड़े वृत्त पर बिंदु हैं, बी और सी एक छोटे वृत्त पर बिंदु हैं। ए बी ए बी सी डी एक सीधी रेखा है, बी सी बराबर 32 सेंटीमीटर, और एडी की लंबाई निकालें। अब देखिए, अतः सेकेंडरी वृत्त बोला तो मतलब एक वृत्त के अंदर एक वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, और इसके अंदर भी एक वृत्त हो गया। ठीक है, अगर इसको ऐसे खींचते हैं, ठीक है, बोला है कि ए डी बड़े वृत्त पर थे, ए और डी बड़ा वृत्त पर हो गया। ठीक है, और बी और सी छोटा वृत्त पर, ये बी और सी छोटा वृत्त हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसकी एक का त्रिज्या 34 है, एक का त्रिज्या 50 है। ठीक है, इसका अगर मान लेते हैं, इसका त्रिज्या, एक का त्रिज्या 34 है, तो ये 34 हो जाएगा, दूसरा 50 है, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां से अगर यहाँ खींचिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि बीसी की लंबाई जो है 32 है, तो ये 32 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 32 हो गया। ठीक है, अब एक बात जान लीजिएगा, तो वृत्त में एक नियम होता है कि एक वृत्त में अगर यहाँ से लंब गिरेगा तो इसको 90 डिग्री बदल लेगा, और इसको दो बराबर भागे बांट देगा। ठीक है, इसके अनुपात ये दोनों बराबर भागे बढ़ गया। ठीक है, तो एक 16 हो गया, एक 16 हो गया, दूसरा भी 16 हो गया। ठीक है, अब ये 90 डिग्री बदल गया, तो 90 डिग्री बदल गया, तो गौर करने का बात है, देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज बन गया, एक 16 हो गया, दूसरा 34 हो गया, तो इसका अब निकाल लीजिए ये वाला, अगर इसको हम ओ मानते हैं तो, ठीक है, इसको एक्स मानते हैं। ठीक है, तो ओ एक्स बराबर क्या निकालेगा, ओ एक्स बराबर निकाल दीजिए, ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर 1156 होता है। ठीक है, और 16 का स्क्वायर 256, इसको निकालिए तो ये 900 आ जाएगा, तो ये मिलाकर 300 30 हो गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 30 हो गया। ठीक है, अब 30 हो गया, तो अब सी डी को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, सी डी को एक्स मान लेते हैं, तो बड़ा त्रिभुज निकाल लीजिए। बड़ा त्रिभुज में क्या कीजिएगा, देखिए, ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 16 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसके बराबर कर्ण हो जाएगा, कर्ण क्या है 50 स्क्वायर, ये 50 स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटा त्रिभुज हो गया, दूसरा बड़ा त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोला है, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 हो गया। अब ए प्लस बी पे होल स्क्वायर टूटा, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 16 दूनी 32, 32 एक्स हो गया, और 25 का स्क्वायर 25, 50 का 25 25 25 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 9 2 1100, 1156 हो गया, 1156 आइए अंदर ले आइए 2500, तो 2500 अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब 2500 अंदर हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस 32x हो गया, अब माइनस हो जाएगा। अब ये क्या, 2500 घटा दिए, 2500 में से कितना घटाना है, 1156, ये 4 हो गया, 4 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 1 हो गया, 1334 हो गया, ये 1334 हो जाएगा, ये द्विघात के रूप में आ गया। ठीक है, अब द्विघात के रूप में आ गया, तो इसको अब डी बराबर निकाल दीजिए, डी बराबर क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर होता है ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 हो गया, ए का मान 1 हो गया, और सी का मान माइनस 1344 हो गया। ठीक है, तो 32 का 1024 होता है, 1024 हो गया, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, गुना के 4 16 क्षमा के लिए 16 17 क्षमा के लिए 1 7 12 3 क्षमा के लिए 1 4 1 5। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, 6 4 10 हो गया, और 7 7 2 1 10 हो गया, और 3 1 4 हो गया, 5 2 6 हो गया, 64 हो गया। ठीक है, अब 64 हो गया तो मूल निकाल दीजिए, मूल बराबर क्या होगा, मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a होता है।
माइनस बी बोला, बी क्या है, बी आपका 32 है, माइनस में कर दिया तो माइनस 32 हो जाएगा। अब प्लस रूट अंडर डी, रूट अंडर डी मतलब 64 हो जाएगा, 64 से हो जाएगा। बटे 2 है, 2 हो गया, ए का मान 1 होता है, ठीक है, एक ही है। तो ये माइनस 32 हो गया, अब प्लस 64 100 का निकल लेते हैं, 80 हो जाएगा। अब बटे 2 हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाइए क्या हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा तो जाके इसको कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। 48 से 2 से भाग देते, ये 24 हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्स लिखे थे उसके स्थान पे 24 हो गया। तो अब बताइए ए से डी तक का मान बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, ए से डी तक का मान बोल रहा है, तो ये आपका एक का ये देखिए, ये आपका 24 हो गया, तो ये भी 24 हो गया, ठीक है। तो 24 और 24 48 हो गया, और 16 दूनी 32 हो गया, तो जोड़ दीजिए, 16 दूनी 32 हो गया, तो ये 0 हो गया, और ये 7 8 हो गया, 80 हो गया, तो टोटल 80 मान हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, कीजिए। ये 8 गुना 5/25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, 7/14 हो गया, और गुना 2 हो जाएगा, माइनस हो गया, ये क्या हो, 14/7 हो जाएगा, और -5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7/14 हो जाएगा, और -25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 8/5 हो गया, बटे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कट गया, बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए, तो देखिए 7 दूनी 14 2 आ गया, अब 2 आ गया, तो ये 2 में से ये देखिए कितना, ये -3 आ गया, ये -3 आ गया, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, हाँ -3 आ गया। आइए देखिए, 1/2, 1/2 और -25, तो ये 1/2 को 1/2, 1/2 माइनस में है, 1/2 -25 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो -49/2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और माइनस मिलकर कट गया, ठीक है, प्लस में बदल गया। तो अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, 2 उस पर चले ऊपर चले जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6/49 हो जाएगा। ये दो लघुत्तम कीजिएगा, तो दो लघुत्तम 245 हो जाएगा, 245 हो जाएगा, तो ये 49 हो जाएगा, तो 49 गुना 8 कितना, 8 9 2 बाकी रहा 7, 8 चौके 32 और 7 39 हो जाएगा। अब माइनस ये 5 होगा, तो 6 5 30 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 362/245 होना चाहिए, 362/245 आ रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, एक व्यक्ति को 7500 के मूलधन पर 2 वर्ष के बाद 7% वार्षिक साधन ब्याज की दर से कितनी राशि प्राप्त होती है, ठीक है। अब बताइए, 7500 है, ठीक है, 2 वर्ष है, 7% है, बट 100 हो जाएगा, साधारण ब्याज बात कर रहा है, तो 0 0 कट गया, ठीक है। 75 दूनी 150 हो गया, ठीक है, 150 मतलब 150, ठीक है, गुना 7 15 15 से 75 से 105 हो गया, 0 बैठा दिए, तो ये 1050 जो है वो आपका ब्याज आया, ठीक है। और लगाया कितना था, 7500 लगाया था मूलधन, कितना हो गया, 0 5 5 8, 85 तो 50 होना चाहिए, ये 85 तो 50 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, 501 से 701 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए, 501 है से 701 तक करना है। अब 10 से विभाज्य हो तो संख्या क्या हो जाएगा, 510 हो जाएगा, 520 हो जाएगा, 530 हो जाएगा, ऐसे करके 700 तक जाएगा, ठीक है, जो 10 से विभाज्य होगा। अब बोला 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो देख लीजिए करके सब संख्या को, 510 हो गया बटे 3, 520/3, 530/3, 540/3, 550/3, ठीक है, 560/3, 560/3, 570/3, 580/3, 590/3, 600/3, 610/3, 620/3, 630/3, 640/3, 650/3, 660/3, 670/3, 680/3, 690/3, 700
बटती। अब देखिए, अब गौर करने के बाद कौन सा नहीं कटेगा, ये तो ऑटोमेटिक नहीं कटेगा, ठीक है, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, ये फिर कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, और उसके बाद ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, और ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, और जो नहीं कटेगा, जो विभाज्य नहीं है, ठीक है, अब देखा जाए तो ये विभाज्य नहीं है तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, 19 से 70 ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ई भी नहीं कटेगा, और ई भी नहीं कटेगा, ई कट जाएगा, और ये भी नहीं कटेगा। तो अब देख लिया कितना नहीं कट रहा है, तो गौर गिनिए, 1 2 3, 3 3 6, 2 8, 8 8 2 10, 2 12 13, 13 संख्या है जो नहीं कट रहा है, तो यही तो पूछ रहा है कि कौन है विभाज्य जो नहीं कटेगा, जो विभाज्य नहीं है, तो 13 संख्या नहीं विभाज्य है। समझ गए? अगले नंबर, केंद्र से जीवा एक जेबी की दूरी 7 सेंटीमीटर है, यदि इस वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई क्या है? एक वृत्त है, ठीक है, जीवा वृत्त की जीवा जे की, जीवा जे की दूरी केंद्र से 7 सेंटीमीटर, ये केंद्र हो गया से 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और वृत्त का व्यास जो है वो बता रहा है 50 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर में त्रिज्या 25 होगा। एक समकोण बोले तो नहीं थे कि वृत्त में एक अगर ऐसे पे गिरता है तो ये 90 डिग्री बदलता है, ठीक है, और इसको दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री मतलब ये दो बराबर भाग में बांट दिया, ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर मैंने 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ठीक है, इसके बाद 576 हो जाएगा, 576 जो होता है वो 24 का होता है, ठीक है, इसका मतलब ये 24 हो गया और ये भी 24 हो गया, ठीक है, अब बोल रहा है कि तो जीवा की लंबाई तो 24 से 24 मिलकर 48 हो गया, तो जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दिए ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।